हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपका जो यूजीसी का सिलेबस है साइकोलॉजी का, उसमें हम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। हमने कई सारे जो यूनिट्स हैं उनको कंप्लीट कर लिया है, और जैसे ही हमारा एक यूनिट कंप्लीट होता है तो आपकी जितनी भी वीडियोस उस पर्टिकुलर यूनिट में बनती हैं उनके लिए भी हमने क्या किया आपके लिए कि एक वीडियो बना दी है, ताकि आप चाहे वो वीडियो 4 घंटे की बनी है, 5 घंटे की बनी है, इवन 7 आवर्स की भी बनी है, ताकि आप सिंगल विजिट में उस एक पूरे यूनिट की वीडियो को आप गो थ्रू कर सकें। अब जैसे ये है आपका भी हम जो करंट यूनिट कर रहे हैं थिंकिंग, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी पर। इसमें क्या है, डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, टाइप्स एंड मॉडल्स एज पर योर यूजीसी सिलेबस। नाउ स्टार्ट, व्हाट इज डिसीजन मेकिंग? डिसीजन मेकिंग इज वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस। क्योंकि अब तक हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग किया, प्रॉब्लम होती है, कैसे हम प्रॉब्लम स्टेट में आते हैं, कैसे हम जो है आज हम जहाँ पे खड़े हैं और कहाँ पे हमारी जो गोल स्टेट होती है, जो हमारा डिज़ायर्ड गोल होता है, हम वहाँ तक कैसे पहुँचते हैं। अब डिसीजन का मतलब क्या है कि हमने डिसीजन ले लिया, जिसके अंदर क्या होता है हाईएस्ट, जिसमें हमारा हाईएस्ट कॉग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। जैसे इट इन्वॉल्व्स इंटीग्रेटिंग थिंकिंग, जिसमें क्या करते हैं हम इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं। उसमें इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस का मतलब कि उसमें रीजनिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, एंड क्रिएटिविटी, जिसमें हम आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं या जनरेटिंग नॉवल सॉल्यूशंस। फिर है इसमें अगर हम एक जिस्ट में कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग ए प्रॉब्लम और गोल। सबसे पहले हमारे पास कोई प्रॉब्लम होगी, कोई गोल होगा। जनरेटिंग पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, उससे हमारे को क्या क्या पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमें मिल सकते हैं। देन जो हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स हैं, हमें वो देखना है कि कौन सा वर्क करेगा, इवेल्यूएट उनको करना। चूजिंग द मोस्ट, जो सबसे ज़्यादा हमारे को लगेगा कि हमारे हिसाब से वो सही ऑप्शन है, वो सही ऑल्टरनेटिव है, हम उसको क्या करेंगे, चूज़ कर लेंगे। फिर इम्प्लीमेंट कर देंगे, इम्प्लीमेंटिंग द चॉइस एंड रिव्यूइंग द outcome. तो psychologists see it as a form of problem solving, but it is more about choosing than creating solution. क्योंकि हमारे पास क्या है कि हमें सिर्फ क्रिएट नहीं करना, हमारे पास अगर हमारे पास किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 10 ऑल्टरनेटिव हैं, तो हमें ये देख रहे कौन सा जो एक होगा वो ऐसा होगा जो हमारे को प्रॉब्लम तक ले जाएगा, हमारे को सोल्यूशन तक ले जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा, डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर हायर ऑर्डर कॉग्निटिव प्रोसेसेस जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। फिर क्या टाइप्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग क्या है। इसमें क्या है, नंबर 1 पे रैशनल डिसीजन मेकिंग इज सिस्टमैटिक लॉजिकल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट ऑप्शन, जिसमें हम रैशनली सोचते हैं कि हम कैसे कौन सा डिसीजन ले आउट ऑफ द सो मैनी ऑल्टरनेटिव्स आफ्टर थोरो एनालिसिस। इसके एजम्पशंस क्या होंगी, द डिसीजन मेकर हैज़ कंप्लीट इंफॉर्मेशन। जो डिसीजन ले रहा है उसको जो है अपना जो उसको क्या करना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या उसके ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं, नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को डिटेल में उसके पास सारी की सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ऑल ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस कैन बी इवेल्यूएटेड, जितने भी ऑल्टरनेटिव हैं उसके अगर हम मान लीजिए जैसे मैंने आपको बताया कि 10 ऑल्टरनेटिव है, लेकिन हम कौन कौन सा ऑल्टरनेटिव हम चूज़ करते हैं तो उसके फर्दर क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, हमें उसको भी इवेल्यूएट करना आना चाहिए। किसको, डिसीजन मेकर को। द गोल इज़ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी, यानी बेस्ट पॉसिबल आउटकम क्या होगा। स्टेप्स क्या है, आइडेंटिफाई दी प्रॉब्लम, सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करनी है प्रॉब्लम। फिर हमें क्या करनी है, रेलेवेंट डाटा जो है जो हमारे को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चाहिए, हमारे को उसको गैदर करना है। देन ऑल पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या होंगे, फिर हर सॉल्यूशन के प्रोस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चूज़ द मोस्ट, ऐसा सॉल्यूशन ढूंढना जो कि सबसे ज़्यादा हमारे को हमारी प्रॉब्लम के हिसाब से हमारे को सूट करता है। देन उसको क्या करना, इम्प्लीमेंट करना, फिर उसके बाद उसको क्या करना, रिव्यू। दिस इज कॉल्ड दी क्या, डिसीजन मेकिंग, जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होता है ये। You can say that choosing a research method by comparing validity, reliability, validity क्या होता है, जिस पर्पस के लिए, जिस कंस्ट्रक्ट के लिए हमने उसको बनाया है ना, वो उसको पूरा भी करता है या
नहीं करता। रिलायबिलिटी, अगर किसी टेस्ट को बार बार किया जाए तो सेम रिजल्ट्स मिलते हैं। और कॉस्ट, वो कितना कॉस्ट इफेक्टिव है, इट इज़ कॉल्ड द रैशनल डिसीजन मेकिंग। मान लीजिए हमारे को कोई ऐसा सोल्यूशन मिला जिसके हमारी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, या उसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं है, या उसके अंदर वैलिडिटी नहीं है जिसके लिए उसको बनाया गया, उसको फुलफिल नहीं कर रहा हमारे सोल्यूशन तक। हमारे को सोल्यूशन मिला लेकिन हमारे को जो प्रॉब्लम है वहाँ उसको ठीक से वो डिफाइन नहीं कर रहा, ठीक है, उसको फुलफिल नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या कहेंगे, वो सही नहीं है। स्ट्रेंथ्स क्या, ये ऑब्जेक्टिव है एंड ट्रांसपेरेंट है। लिमिटेशंस के अनरियलिस्टिक इन सिचुएशन ऑफ इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन और टाइम। कई बार क्या होता है, हमारे को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उस सोल्यूशन तक पहुंचने में। फिर इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग, इसमें क्या है, मेकिंग डिसीजंस बेस्ड ऑन गट फीलिंग्स। हमारे को कुछ ऐसी फीलिंग हो, हमारे को इंस्टिंक्ट्स हो, और हमारे कुछ सबकॉन्शियस पैटर्न रिकॉग्निशन रादर देन स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हमें इंट्यूशन होती है, जैसे नाम से मालूम हो रहा है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ये मुझे लगता है ये सोल्यूशन जो है ये बेस्ट फिट रहेगा। तो इसमें क्या होता है, assumption ड्रॉज ऑन प्रायर एक्सपीरियंस, हमारे अपने जो एक्सपीरियंस होते हैं उसके बेस्ड पे होता है। एंड ऑपरेट्स क्विकली ऑफन ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने बताया ना हमारी इंट्यूशन के बेस्ड के ऊपर होता है, तो हमारे जो खुद के एक्सपीरियंस होते हैं वो उनके बेस पे कई बार हम कहते हैं कि अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से है, हम डिसीजन ले पाएंगे, प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक हम पहुंच पाएंगे। तो वी कैन से दैट अ चेस ग्रैंड मास्टर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजिंग दैट बेस्ट मूव विदाउट कॉन्शियसली एनालाइजिंग एवरी पॉसिबिलिटी। मान लीजिए इन्होंने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल लिखा, जो चेस खेलते हैं उसका जिसकी चेस में मास्टरी है, तो उसको कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, उसको पता है कौन सा बेस्ट मूव है, उस चीज़ को विदाउट कॉन्शियसली उसको सोचे हुए वो चाल चल देगा, क्योंकि उसको पता है कि वो बेस्ट मूव क्या है, क्योंकि उसकी मास्टरी उस चीज़ के अंदर, उसका अपना एक्सपीरियंस है। तो स्ट्रेंथ्स क्या है, इसकी फास्ट है, वर्क्स वेल इन हाई प्रेशर सिचुएशंस। लिमिटेशंस के प्रोन टू बायस, कई बार हम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, कई बार हम सोचते हैं हमारे को हम ऐसा करेंगे कि हमारी इंट्यूशन कहती है, हमारा एक्सपीरियंस कहता है, तो कई बार क्या होता है बायस हो जाती है। मे फेल इन अनफेमिलियर, ऐसी जगहों पे जिसको हम अनफेमिलियर होते हैं, क्योंकि हम जहाँ पे हम फेमिलियर होंगे उसी में ही तो हम अपना एक्सपीरियंस को दिखा पाएंगे, उसी में तो हम कोई डिसीजन मेकिंग कर पाएंगे। जिस सिचुएशन से, जिस कंटेक्स्ट से अगर हम अनफेमिलियर है, हम उसमें वो नहीं कर सकते, उसमें बायस होने के चांसेस होते हैं, या वो हम फेल हो जाते हैं। ग्रुप और कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग, ग्रुप के नाम से ही मालूम हो रहा है, ए डिसीजन रीच्ड कलेक्टिवली बाय 2 और मोर, जहाँ पे एक से ज़्यादा यानी 2 और 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ऑफन इन्वॉल्विंग डिस्कशन करके, कंसेंसस करके, आपस में एक दूसरे से बातचीत करके, डिस्कशन करके और आपसी सलाह से हम वहाँ तक पहुँच जाते हैं। एजम्पशंस के ड्रॉज ऑन मल्टीपल पर्सपेक्टिव, क्योंकि उसमें ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं तो ऑब्वियसली उसमें क्या है, पर्सपेक्टिव ज़्यादा होंगे। ऑफन यूज फॉर, जहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है, मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम्स होती हैं। मेथड्स क्या है, ब्रेनस्टॉर्मिंग है, बहुत ज़्यादा हम इसमें एक्सरसाइज करनी पड़ती है, जो दिमाग लगाना पड़ता है, सभी लोग उसको अपने वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं डिसीजन तक। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक है, डेल्फी मेथड, इसको इन मेथड्स के थ्रू हम इनको पहुँच पाते हैं ग्रुप डिसीजन मेकिंग तक। वी कैन से डेट ए हॉस्पिटल्स एथिक्स कमेटी, जैसे जहाँ पे हॉस्पिटल एथिक्स कमेटी की हम बात करते हैं, डिसाइडिंग ऑन ए ट्रीटमेंट पॉलिसी इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे कोई पॉलिसी चेंज करनी पड़ती है, चाहे हॉस्पिटल है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ हैं, चाहे कोई कहीं पे भी एकेडमिकली भी हम कह सकते हैं, या हॉस्पिटल के हिसाब से जैसे इन्होंने कहा, या कहीं पे भी लॉ से रिलेटेड भी लीगल मैटर्स हैं, जहाँ पे क्या होता है कंबाइंड एक कमेटी बैठती, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग से वो चीज़ क्या होती है, पॉलिसी इम्प्लीमेंट होती है। फिर हम बात करेंगे इसके अंदर स्ट्रेंथ्स, ग्रेटर इंफॉर्मेशन पूल, हायर क्रिएटिविटी। लिमिटेशंस क्या है, ग्रुप थिंक है, स्लोअर प्रोसेस, कई लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, कई लोगों का दिमाग चल रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या होता है, ये स्लोअर हो जाता है प्रोसेस। फिर है प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग, रूटीन डिसीजन मेड यूजिंग एस्टेब्लिश्ड रूल, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस, इट अकर्स इन स्ट्रक्चर रेकरिंग सिचुएशन, जो ऑलरेडी हमारे पास जो रूल्स, हमें उसी के अंदर ही रह के काम करना है। आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो आपको सिलेबस मिला आप उन्हीं को ही, उसके अंदर जो सिलेबस के अंदर आपको जो पॉइंट्स दिए हैं उन्हीं को ही आपने फॉलो करना है। एक सेट प्रोसीजर है आपको, जो गाइडलाइन मिली हुई है, और क्या होता है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है और रेकरिंग सिचुएशन में होता है। वी कैन से डेट अप्रूविंग स्टैंडर्ड लीव रिक्वेस्ट इन एन ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट एग्जांपल, क्योंकि क्या होता है कि एक प्रोसीजर फॉलो होता है जहाँ पे कि आपको किसी को लीव लेनी है, या कोई भी रूल है ऑलरेडी सेट है, हमें उसी को फॉलो करना है। तो क्या ये एफिशिएंट है एंड कंसिस्टेंट है, जो चला आ रहा है,
इसमें क्या होता है, लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड नॉट सुटेबल फॉर यूनिक प्रॉब्लम्स। फिर नॉन प्रोग्राम का इसके वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा, जिसमें क्या होता है कुछ भी एक तो क्या होता है डिसीजन मेड इन नॉवल अनस्ट्रक्चर सिचुएशन रिक्वायरिंग, जिनमें क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, यानी हमें सोचना पड़ता है, हमारे को एक सेट पैटर्न को सेट जो है हमारे को रूल को फॉलो नहीं करना पड़ता। इट एंगेजेस क्रिएटिव थिंकिंग एंड डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग। वी कैन से that designing a new disaster response plan after an unexpected type of natural disaster is an example of कि हम कहीं पे भी अगर एकदम से, जैसे आजकल हम देख रहे हैं यहाँ पर जो है एकदम से फ्लड का सिचुएशन हो रही है, हर जगह फ्लडिंग हो रही है, तो हम क्या कैसे मालूम होगा ये? अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कोई एकदम से कुछ रही है, एकदम से कहीं पे भूकंप आ जाता है तो है ना, कहीं पे लैंडस्लाइड हो जाती है, तो ऑल ऑफ ए सडन जो हमारे को उसके लिए डिज़ास्टर प्लान करनी पड़ती है, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स करना पड़ता है विदाउट एनी प्रोग्राम्ड या विदाउट एनी रूल कि हमारे को इस पहले से है, इसको हमने ऐसे करना है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, नॉन प्रोग्राम डिसीजन मेकिंग। प्रॉम्प्ट हमारे को क्या करना है, तो स्ट्रेंथ्स क्या है, अलाउस क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई सेट नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं है, तो अलाउस फ्लेक्सिबिलिटी, हम कितना भी आगे तक जा सकते हैं, इनोवेटिव है। लिमिटेशंस क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, मे कैरी हायर रिस्क, क्योंकि एकदम से हम प्रॉम्प्ट एक्शन लेते हैं, कई बार क्या होता है उसमें रिस्क भी होने के चांसेस बन जाते हैं। देन स्ट्रेटजिक डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेटजिक में क्या है कि लॉन्ग टर्म हाई इम्पैक्ट डिसीजन अफेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल लाइफ। कई बार ऐसा होता है कि हाई इम्पैक्ट डिसीजन होते हैं जिसमें क्या होता है किसी की एक ही लाइफ इम्पैक्ट होती है या पूरी जो है ऑर्गेनाइजेशन की होती है। इट इन्वॉल्व एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, foresight and scenario planning. We can say that a university deciding to introduce online degree program is an example of it. मान लीजिए कोई जो है यूनिवर्सिटी ने पहले उसके ऑनलाइन डिग्री प्रोग्राम नहीं थे, अब कर दिए, तो उसमें क्या होगा, चाहे तो उस ऑर्गेनाइजेशन की या किसी भी इंसान की इंडिविजुअल जिसमें जो उस चीज़ को करेंगे जिसका वहाँ पे इंटरेस्ट होगा, वो क्या होगा। अब जैसे ये चैनल है आपको, है ना, आप में क्या होता है कि कोई ऐसा चैनल नहीं है, ये सारे पेड चैनल है। अब इसमें क्या हो जाएगा, हमने जैसे चैनल स्टार्ट कर दिए, तो इससे क्या होगा कि हम ये चैनल स्टार्ट होने से जो लोग इससे इम्पेक्ट हो रहे हैं, जिससे इसको फ़ायदा हो रहा है, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, हमारे इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि कैसे हम उस नई चीज़ से बेनिफिट ले सकते हैं। तो इसमें स्ट्रेंथ्स क्या होगी, शेप फ्यूचर डायरेक्शन। जो इस चैनल को पढ़ के यूजीसी को क्लियर कर लेंगे सुन के, तो वो क्या हो जाएगा कि उनको फ्यूचर डायरेक्शन, क्योंकि कहीं पे भी आपको यूजीसी का सिलेबस कंप्लीट जो है पॉइंट टू पॉइंट जो है सॉल्व नहीं है, हर जगह आपको डिसीजन ये जो है यूजीसी का सिलेबस में मिल जाएगा आपको साइकोलॉजी का, लेकिन वो सॉल्व किया हुआ इन वीडियोज़ आपको पॉइंट टू पॉइंट फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिलेगा। तो यानी क्या होगा, इससे आपका क्या होगा, फ्यूचर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। एंड आउटकम द अनसर्टेन, ये नहीं पता कि आप कैसे उस चीज़ को लोगे, कैसे सुनते हो, कैसे उसको अप्लाई करते हो, मिस्टेक्स भी हो जाती हैं, कैन हैव बिग कॉन्सिक्वेंस। कई बार उस चीज़ को आप ठीक से ना सुनो, ठीक से ना उसको अप्लाई करो, तो कई बार उसके बिग कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। टैक्टिकल decision making, mid level decision that translate strategy into action. It involves applied intelligence and problem solving. जैसे हम कहते हैं, can say that selecting specific courses and faculty to implement the university's online program is one of the best example. जिसमें क्या होता है कि उस चीज़ के लिए जो यूनिवर्सिटी जो है अगर उसने ऑनलाइन प्रोग्राम किए तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज का सेलेक्ट करना, जैसे आपका यूजीसी का इस स्पेसिफिक कोर्सेज हैं, इसके अलावा क्या है उसके लिए फैकल्टी भी जो उनको टीच कर सकें, ये क्या हो जाएगा, टैक्टिकल से मिड लेवल डिसीजन ले जाते हैं। एंड दैट ट्रांसलेट स्ट्रेटजी इनटू एक्शन। कैसे हमने जो सिलेबस बनाया उसको हम एक्शन, जैसे आप इग्नू का देखते हैं तो इग्नू के जो कोर्सेज हैं उसके लिए जो फैकल्टी है वो कैसे ऑनलाइन लेती है क्लासेज या ऑफलाइन लेती है, तो उसके लिए उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्टिकल डिसीजन मेकिंग। स्ट्रेंथ्स क्या होता है, ब्रिजेस, स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशंस। और के लिमिटेशंस के कैन फेल इफ स्ट्रेटजी क्लैरिटी इज मिसिंग। मान लीजिए आपकी सिलेबस हो गया लेकिन कोई क्लास नहीं होती है, तो वो भी गलत है, उसमें क्या होता है, फेल होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन है ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये आपका यूजीसी का हम तैयारी कर रहे हैं, तो आपको जस्ट हेडिंग आपको मालूम होना चाहिए कि इतनी तरह की डिसीजन मेकिंग होती है और इस हेडिंग का मतलब ये होता है, इस टाइप का मतलब ये होता है। तो शॉर्ट टर्म डे टू डे डिसीजन फॉर स्मूथ फंक्शनिंग, it relies on practical intelligence and efficiency focused thinking. Scheduling classes for the semester is an example of it. जिसमें हम डे टू डे हम स्मूथ फंक्शनिंग के लिए, जैसे हमने बताया ना कि क्लासेस शेड्यूल करना फॉर द सेमेस्टर इज एन एग्जाम्पल। जैसे आप
इग्नू का जो सिलेबस है उसके लिए आपकी जो क्लासेस होती हैं उसके लिए हम कह सकते हैं कि ये, ताकि स्मूथली वो जो सेशन जो है एक पर्टिकुलर वो स्मूथली फंक्शनल रहे और बच्चे जो है पास हो जाएं और नेक्स्ट बैच आ जाए। स्ट्रेंथ्स क्या है? कीप्स डेली ऑपरेशन रनिंग। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। फिर इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेड बाय सिंगल पर्सन यूजिंग इधर रैशनली और इंट्यूटिव, चाहे हम रैशनली उसको लें या हमारी इंट्यूशन हो बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस, इसके ऊपर होता है इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। इट इज़ बेस्ड ऑन पर्सनल कॉग्निटिव स्टाइल, क्योंकि हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं तो हम इसमें पर्सनल एक की बात करेंगे। इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग है तो इसमें एक का कॉग्निटिव स्टाइल के बेस पे होगा। एंड सेल्फ एफिकेसी, कौन कितना इंडिपेंडेंट है, किसका कौन कितना कॉन्फिडेंट अपनी बात को रखने में, उस पर। ए टीचर डिसाइडिंग ऑन द स्केलिंग अरेंजमेंट इन क्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ इट। इसमें सीटिंग का है, सॉरी, ये कि एक जो टीचर है वो कैसे स्टूडेंट्स को बिठाए उस पर डिपेंड करता है। कई बार टीचर्स को लगता है जो स्टूडेंट ज़्यादा वीक हैं उनको वो आगे बिठाते हैं ताकि वो ग्रेस्प कर सकें, पिक कर सकें व्हाट द टीचर इज सेइंग, और जो लगता है उसको इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो तो ऐसे भी पिक कर लेंगे तो उनको पीछे बिठाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द की डिसीजन ऑफ द टीचर। तो स्ट्रेंथ्स क्या है? फास्ट, क्लियर, अकाउंटेबिलिटी। लिमिटेशंस क्या है? लिमिटेड पर्सपेक्टिव्स, हायर पर्सनल बायस। फिर ऑर्गेनाइजेशनल, इसमें क्या होगा ऑर्गेनाइजेशनल में कि जिसमें डिसीजन टेकन फॉर्मली विद इन अ स्ट्रक्चर, नाम से मालूम हो रहा है स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क में जो हम क्या करते हैं एक फॉर्मल डिसीजन लेना, ऑफन इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर। इसमें इट इन्वॉल्व ग्रुप डायनामिक्स, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। जैसे हमने बताया कि हमने पहले भी किया थोड़ा मोर लेस उससे मिलता जुलता कि पॉलिसी चेंजेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल। जहाँ पे हम कोई अगर आपका जो यूजीसी का सिलेबस है ना अभी जो चला आ रही है, अगर इसमें कोई चेंजेस होते हैं तो एक बोर्ड बैठे उसके अंदर कोई पॉलिसी बने, उसमें जो क्या क्या चेंजेस करने हैं उसके हिसाब से जो है पॉलिसी चेंजेस अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज़ वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। स्ट्रेंथ्स क्या है? अलाइंस विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, क्योंकि जो भी काम होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल के हिसाब से होगा, उसके बेनिफिट के लिए होगा। लिमिटेशन क्या है? कई बार क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते हैं, सब लोग नहीं मिल पाते, सब लोग एक समय पे नहीं जो है इकट्ठे हो पाते। क्राइसिस डिसीजन मेकिंग क्या होता है? रैपिड डिसीजन मेकिंग अंडर एक्सट्रीम प्रेशर एंड अनसर्टेनिटी। हाई स्ट्रेस एक्टिवेट्स फाइट, या तो फाइट करो या वहाँ से भाग जाओ, फाइट और फ्लाइट रेस्पॉन्सेज। बट ट्रेन प्रोफेशनल्स रिलाई ऑन ऑटोमेटिक एक्सपर्टीज। इवैक्यूएटिंग ए सिटी ड्यू टू सडन फ्लडिंग, है ना, एकदम से होता है, कोई ऐसी कुछ क्राइसिस आ जाती है, एकदम से कोई प्रेशर आया तो कोई अनसर्टेनिटी होती है जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं होते। कहीं पे अर्थक्वेक आया था, पूरी बिल्डिंग को खाली करवा देते हैं, तो क्या होता है इवैक्यूएटिंग ए सिटी ड्यू टू सडन फ्लडिंग और अनफोर्सीन ऐसा इमरजेंसी हो जाती है, वन ऑफ इट्स एग्जाम्पल्स। स्ट्रेंथ्स क्या है? इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है क्योंकि हम लोगों की जान बचानी है, चाहे वो अर्थक्वेक हो चाहे फ्लड हो, कहीं पे आग लग जाती है, कहीं पे कुछ भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है। लिमिटेशंस क्या? हाई चांस ऑफ एरर इफ अनट्रेड, अगर हमारे को उस चीज़ की नॉलेज नहीं है कैसे सर्वाइव, कैसे भागना है, कैसे किस रास्ते को अडॉप्ट करें, तो कई बार क्या होता है हमारे को एरर रहते हैं या कोई ना कोई मिसहैपनिंग हो जाती है। ये तो हमारी क्या थी उसकी सारी डिसीजन मेकिंग की टाइप्स क्या थे। यू मस्ट हैव नॉलेज ऑफ ऑल ईच एंड एवरी डिसीजन मेकिंग टाइप ऑफ मीनिंग क्या है, सो डैट यू वुड बी एबल टू आंसर वेन एवर इट इज़ डिमांडेड इन योर यूजीसी एग्जाम। फिर है मॉडल्स। मॉडल्स में क्या कहते हैं? रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लासिकल मॉडल। डिसीजन शुड बी मेड लॉजिकली एंड सिस्टमेटिकली, पूरे प्रॉपर तरीके से हम लॉजिकली और सिस्टमेटिकली डिसीजन लें बाय सेलेक्टिंग द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन आफ्टर इवेल्युएटिंग ऑल ऑल्टरनेटिव्स। हमारे पास जितने भी ऑल्टरनेटिव होते हैं उनको सामने रखकर उनको इवेल्युएट करके हम क्या करते हैं बेस्ट जो पॉसिबल ऑप्शन होगा उसको हम चूज़ कर लेते हैं। आपके स्टेप्स क्या होंगे? आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, सबसे पहले इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, फिर हम सेट डिसीजन क्राइटेरिया, व्हाट फैक्टर्स मैटर, कॉस्ट है, टाइम है, क्वालिटी है, फिर वे द क्राइटेरिया विच फैक्टर, कौन सा फैक्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम प्रायोरिटी देंगे, फिर उसके ऑल्टरनेटिव देखेंगे, लिस्ट ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस, इवेल्युएट ऑल्टरनेटिव जो कि पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको हर एक को कंपेयर ईच ऑप्शन अगेंस्ट क्राइटेरिया, हर ऑप्शन को देखेंगे क्या हो सकता है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। अब क्या करेंगे उनमें से जो हमारे पास बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं उनमें से पिक द वन विद द हाईएस्ट
स्कोर। फिर हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे एंड देन वी विल रिव्यू कि जो हमने डिसीजन लिया है, जो हमने सॉल्यूशन को चूज़ किया है, उसको इम्प्लीमेंट किया है, वेदर इट इज़ सुटेबल और नॉट, और वेदर इट इज़ बेस्ट फिट और नॉट। देन है एग्जाम्पल, ए स्टूडेंट डिसाइडिंग विच यूनिवर्सिटी टू ज्वाइन। उसको एक स्टूडेंट को ये देखना है कि उसको कौन सी यूनिवर्सिटी को ज्वाइन करना है। अब क्या क्राइटेरिया में रेपुटेशन, वो क्या 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 देखेगा, अगर उसको यूनिवर्सिटी में जाना है तो क्या देखेगा कि उस यूनिवर्सिटी की रेपुटेशन क्या है, उसकी कॉस्ट कितनी है, वहाँ पे आने जाने का खर्चा कितना, उसकी लोकेशन क्या है, बेस्ट सूटेड है या नहीं है। कंपेयर, अब बाकी यूनिवर्सिटी को कंपेयर ऑल यूनिवर्सिटीज़ ऑन दिस क्राइटेरिया एंड चूज़ द टॉप स्कोरर, कि जहाँ पे उसने एडमिशन लेना है उसकी रेपुटेशन क्या है, कॉस्ट कितनी है, उसकी फ़ीस स्ट्रक्चर क्या है ना, वो उसके घर से कितना दूर है, कितनी उसकी कॉस्ट आ रही है, वो सब चीज़ों को भी देखना है, उसको लोकेशन भी देखनी है। फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ से उसका क्या है कि कौन सी रैंक पे आ रही है ना, अब ताकि उसकी प्लेसमेंट अच्छे से हो जाए आफ्टर फिनिशिंग हिज और हर एकेडमिक जो है उसको जो एकेडमिक अचीवमेंट लेने के बाद। अब स्ट्रेंथ्स क्या है, लॉजिकल है, थोरो है ना, क्योंकि हम दिमाग लगाते हैं, सोचते हैं हर तरह से, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। अनरियलिस्टिक है इफ़ टाइम और इन्फो इज़ लिमिटेड। अब है बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल, ये क्या है, हर्बर्ट सीमन के नाम से है। ह्यूमंस कैन नॉट बी परफेक्टली रैशनल बिकॉज ऑफ द लिमिटेड इंफॉर्मेशन। अब ये क्या कहते हैं, हर्बर्ट ने क्या बोला कि बाउंडेड रैशनैलिटी यानी हर एक जो ह्यूमंस होते हैं एकदम वो परफेक्टली रैशनल नहीं होते, क्योंकि उनके पास लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, टाइम भी कम होता है, मेंटल प्रोसेसिंग कैपेसिटी सबकी एक जैसी नहीं होती। तो इंस्टेड दे लुक फॉर ए सोल्यूशन दैट इज़ गुड इनफ रादर देन परफेक्ट। तो वो ठीक है, हम ये तो सोच सकते हैं कि हमारे कौन सा अच्छा, ये नहीं कि हम जो हम डिसीजन लेंगे दैट विल बी परफेक्ट। तो कोर्स स्टेप्स क्या होंगे, सेट मिनिमम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया, फिर सर्च फॉर द फर्स्ट ऑप्शन जो हमारे गोल को सूट करता है, एंड स्टॉप वंस यू फाइंड ए सेटिस्फैक्ट्री। तो जब हमारे बल्कि हम परफेक्शन की तरफ नहीं जाते, जब हमारे को लगता है कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है या हमारे को सेटिस्फैक्ट्री रहेगा, तो हम वहाँ पे स्टॉप कर जाते हैं जब हमारे को वो ऑप्शन मिल जाता है। एग्जाम्पल, बाइंग ए लैपटॉप, मान लीजिए एक लैपटॉप हमारे को ख़रीदना है, ठीक है, जस्ट ए वेरी सिंपल एग्जांपल, बाइंग ए लैपटॉप, यू नीड एटलीस्ट 8 GB रैम। मान लीजिए मेरे को एक लैपटॉप लेना है, मुझे 8 GB रैम मेरा टारगेट है, और इसके अलावा मेरी कॉस्ट क्या है, मैं चाहती हूँ कि वो 50,000 के नीचे नीचे मुझे मिल जाए। यू बाय द फर्स्ट लैपटॉप डेट मीट्स दिस नीड। अब क्या है, मैंने बोला उसको जो है जहाँ पे मैं गई लेने के लिए लैपटॉप, या मैंने ऑनलाइन भी देखा, तो मैं देखूँगी मेरा जो ये पर्पस पूरा कर रहा है कि 50,000 से नीचे है और 8 GB इसमें रैम है, तो जो भी मुझे पहले दिखाई देगा आई विल चूज़ डैट, क्योंकि वो मेरा क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। तो हमारे अब ये वो मेरा जो डिसीजन है ये परफेक्ट है कि नहीं है, ये तो नहीं मैं कह सकती ना, लेकिन मेरे को ठीक है, जो मुझे गुड लगा डेट आई चोज। तो इवन इफ देयर माइट बी ए स्लाइटली बेटर वन एल्सवेयर, मान लीजिए कहीं और अच्छा भी, उससे भी ज़्यादा अच्छा मिल जाएगा मुझे, लेकिन हम इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते बिकॉज वी आर नॉट परफेक्ट इन आवर चॉइस। ये जो मानना था, ये किन का था ये मानना, क्योंकि ये जो मॉडल दिया है ये हर्बर्ट सीमन ने दिया, जिसको बाउंडेड रैशनैलिटी मॉडल कहते हैं। इसकी स्ट्रेंथ्स क्या है, सेव्स टाइम है, ऑब्वियसली जो हम चाहते हैं, हमने ज़्यादा कुछ सोचे भी ना, ठीक है, जो हमारे उस चीज़ को पूरा कर रहे हैं हमने उसको पिक एंड चूज़ कर लिया। सेव टाइम है, रियलिस्टिक है। लिमिटेशन क्या होता है, कई बार हमारे को ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल पाता, क्योंकि हमारे जैसे हमने कहा कि हमें उसी क्राइटेरिया के अंदर हमें और भी अच्छा लैपटॉप मिल सकता है, बट क्या होता है हम कई बार चीज़ को मिस कर देते हैं। देन इंट्यूटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल, इंट्यूटिव जो हमारे को जैसे इंट्यूशन होती है, हमारी फीलिंग्स क्या है, डिसीजन आर मेड क्विकली, हम उसी से में डिसीजन ले लेते हैं बेस्ड ऑन द गट फीलिंग। जैसे हम कहते हैं ना कि मैं मार्केट गए कि मेरे को ये फीलिंग हो रही है कि ये चीज़ अच्छी है, मैं ले ही लेती हूँ ना, इंस्टिंक्ट से। और पैटर्न रिकॉग्निशन है ना, विदाउट स्ट्रक्चर एनालिसिस इट इज़ यूज्ड व्हेन टाइम प्रेशर हमारे पास ज़्यादा होता है, हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हमारे को वो चीज़ लेनी होती है, तो भाई हम ये ले लेते हैं, मेरे हिसाब से ये ठीक रहेगी, है ना। डिसीजन मेकर हैज़ डीप एक्सपीरियंस, क्योंकि एक्सपीरियंस के बेस पे हम कह रहे हैं, हमारे को इंट्यूशन हो रही है कि मेरी फ्रेंड ने ये चीज़ ली थी, उसकी तो अच्छी निकली थी, तो मैं भी यही लेती हूँ, ज़्यादा सोचने का टाइम है नहीं है, ज़्यादा घूमने का टाइम नहीं है, तो मैं भी यही ले लेती हूँ। तो क्या है, उसको डीप एक्सपीरियंस भी है, और इसके अलावा क्या है, उसको टाइम बच रहा है, और टाइम प्रेशर उसके पास काफ़ी हाई है। एग्जाम्पल, एन एक्सपीरियंस डॉक्टर इंस्टेंटली रिकॉग्नाइजिंग chronic disease symptoms and meeting a patient for ICU without ordering every possible test। इसका मतलब क्या है कि एक डॉक्टर है ना, जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, जैसे ही ICU में कोई पेशेंट आया, तो जैसे ही उसने देखा
तो वो कोई टेस्ट वो बाद में करेगा, पहले उसको एडमिट कर लेगा। क्यों? उसको लगा कि ये पेशेंट को ये सिम्टम है तो इसको एडमिशन मस्ट है, ज़रूरी है। बाकी टेस्ट तो होते रहेंगे लेकिन इसको इमीडिएटली एडमिट करो, क्योंकि उसको वो रिकोगनाइज़ कर गया है कि किस चीज़ को रिकोगनाइज़ कर गया कि उसको क्रॉनिक जो है डिसीज सिम्टम है। तो टेस्ट बाद में उतरेंगे, पहले उसको एडमिट करो। स्टेंस क्या है? फास्ट है, इफेक्टिव है इन फेमिलियर सिचुएशन, क्योंकि उसको एक्सपीरियंस है डॉक्टर को, इसलिए उसने उसको एडमिट कर लिया। तो फेमिलियर सिचुएशन है, उसको पता है उसको कोई क्रॉनिक डिसीज़ है। लिमिटेशन क्या है? रिस्क ऑफ बायस है और एरर इन न्यू सिचुएशन। अगर कोई, ये तो हमने एक्सपीरियंस की बात की, किसी के लिए कोई नई सिचुएशन है, उस केस में वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं वो रिस्क रहता है, एरर होने के चांसेस होते हैं। ये हो गया हमारा इंट्यूटिव। नेक्स्ट है रिकॉग्निशन प्राइम डिसीजन, यानी आरपीडी मॉडल इसको बोलते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गैरी क्लाइन का है। इन्होंने क्या कहा था गैरी क्लाइन ने कि एक्सपर्ट्स मेक डिसीजंस बाय रिकॉग्नाइजिंग पैटर्न्स फ्रॉम एक्सपीरियंसेस एंड मेंटली स्टिमुलेटिंग दैट लाइकली आउटकम, जिसमें हम क्या करते हैं, अपने पास जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, ये भी वही चीज़ है कि रिकॉग्नाइज कर जाते हैं उसको, उसी के बेस पे हम जो डिसीजन पहला होता है उसको हम ले लेते हैं। कोर स्टेप्स क्या है? रिकॉग्नाइज द सिचुएशन एज सिमिलर टू पास्ट केसेस, है ना। हम सोचते हैं कि हमने पहले इस चीज़ को ऐसे सॉल्व किया था, अब इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं। रिकॉल ए सोल्यूशन दैट वर्क बिफोर, पहले हमने जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो हमने कैसे उस चीज़ को वर्कआउट किया था और कैसे क्या हमारे को सोल्यूशन मिला था, वैसे कोई हम रिकॉल करके अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। मेंटली चेक इफ़ इट विल वर्क और नॉट, है ना। फिर हम सोचते हैं कि जब हमारे को वो सोल्यूशन हमने कैसे किया था तो हम उसको मेंटली सोचते रहते हैं, एंड इफ़ इट विल वर्क नाउ, कि क्या ये जो उस समय हुआ था क्या ये अभी भी काम करेगा, और अगर एडजस्ट करने की जरूरत पड़ती है इफ़ नेसेसरी वो भी करते हैं। एग्जाम्पल, ए फायर फाइटर सेंसेस द रूफ माइट कोलैप्स बिकॉज द हीट एंड स्मोक पैटर्न्स मैच ए पास्ट इंसिडेंट, इमीडिएटली इवैक्यूएट्स द टीम, है ना। जहाँ पे ऐसा होता है कि कहीं पे हमें लगता है कि हीट के कारण, स्मोक के कारण क्या होता है, कहीं ना कहीं रूफ में ऐसा वो कोलैप्स होने का चांसेस होता है, तो हम क्या करते हैं, पूरी उस चीज़ को खाली करवा देते हैं, ताकि कहने का मतलब है कि अपना एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा हमें दिख रहा है, इंट्यूशन भी होती है और हमारे को अपना एक्सपीरियंस भी होता है, तो इमीडिएटली हम उसमें एक्शन ले लेते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है? कंबाइंस इंट्यूशन तो है ही विथ क्विक एनालिसिस, कि जैसा भी एग्जांपल दिया कि फायर फाइटर का, कि ऐसा लगा कि ऐसा होने वाला है तो इमीडिएटली हम इवैक्यूएट ही करवा दें, उस चीज़ को खाली ही करवा दें। लिमिटेशंस क्या है? रिक्वायर्स डीप एक्सपर्टीज, जिसको एक्सपर्टीज़ होगी वही तो कर पाएगा, जिसको एक्सपर्टीज़ नहीं होगी वो कैसे करेगा। फिर है क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल। व्हाट इज़ क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग मॉडल? जनरेट नॉवल, क्योंकि क्रिएटिव की बात आ रही है, नॉवल एंड ओरिजिनल सॉल्यूशंस व्हेन एग्जिस्टिंग मेथड्स डोंट वर्क। जो हमारे पास इस समय जो सॉल्यूशन के जो मेथड हैं वो हमारे पास काम नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, नई ढंग से सोचते हैं, क्रिएटिवली हम उस चीज़ के बारे में आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग हमारी होती है। इसमें क्या होता है, ये हमने एमए साइकोलॉजी में जब आपने किया था, सोशल साइकोलॉजी में आपने इसको पढ़ भी रखा है कि प्रेपरेशन, सबसे पहले क्या होता है, हम प्रिपेयर करते हैं नए तरीके से, गैदर फैक्ट्स एंड डिफाइन प्रॉब्लम। इंक्यूबेशन, पहले हम वो प्रॉब्लम के बारे में अपने सबकॉन्शियस माइंड में सोचते रहते हैं, लेट द प्रॉब्लम रेस्ट इन द सबकॉन्शियस। फिर जब हम जो सोच रहे होते हैं तो एकदम से ऑल ऑफ ए सडन आहा की सिचुएशन होती है, डेट इज़ कॉल्ड द इल्यूमिनेशन, इनसाइट, है ना। आइडिया क्या होता है, हमें कैसे उस प्रॉब्लम को, क्योंकि हमने प्रॉब्लम को पहले हमने देख लिया, उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स है हमने उनके बारे में सोच लिया। फिर हमने क्या कि दिमाग में सोचते रहे कि ये प्रॉब्लम अगर हम ऐसे करेंगे ऐसे, ठीक है, एकदम से उसके बाद क्या होता है, इल्यूमिनेशन होती है, इंसाइट होती है, जिस डेट इज़ कॉल्ड द आहा मूवमेंट, जब हम कहते हैं कि हमारे को सोल्यूशन मिल गया। देन वेरिफिकेशन, टेस्ट एंड डिफाइन द डाटा, हम क्या करते हैं, जो हमारे को सोल्यूशन मिला है ना, उसको हम टेस्ट करते हैं और हम उसको डिफाइन द आइडिया। एग्जाम्पल, एक कैफ़े ओनर नोटिस दैट सेल्स ड्रॉप ड्यूरिंग द हॉट समर मंथ। एक कोई कैफ़े है, उसमें उन्होंने क्या देखा कि हॉट समर के टाइम पे क्या हो गया, एकदम से कॉफ़ी की ऑब्वियसली कॉफ़ी की जो है सेल्स क्या होगी, ड्रॉप हो गई। अब उसने क्या किया, प्रिपरेशन में क्या किया, ही कलेक्ट्स डाटा ऑन कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड सीज प्योर पीपल बाइंग हॉट कॉफ़ी, ठीक है। उसने क्या किया कि जितने भी कस्टमर आते हैं उनके प्रेफरेंसेस को देखा और देखा कि सीज प्योर पीपल बाइंग, उसने देखा कि बहुत कम लोग कॉफ़ी को, हॉट कॉफ़ी को ले रहे हैं। इंक्यूबेशन में उसने क्या किया, ही सेट्स द प्रॉब्लम असाइड फॉर ए फ्यू डे। जो प्रॉब्लम हो रही थी, प्रॉब्लम क्या थी कि कॉफ़ी की जो डिमांड थी वो कम हो गई थी, वाइल रनिंग द कैफे एज यूजुअल अपना काम करता रहा। इल्यूमिनेशन में क्या, लेकिन उसके दिमाग में वो चीज़ चल रही है। वाइल वॉचिंग ए कुकिंग शो ही सडनली गेट्स द आइडिया टू क्रिएट कॉफ़ी पॉप्सिकल्स एंड चिल्ड कॉफ़ी मॉकटेल। अब उसके दिमाग में ये चीज़ है
कि जो उसकी जो कॉफ़ी है उसकी सेल जो है समर्स में कम हो गई है, वो नोट कर रहा है, लोगों की प्रेफरेंसेस को देख रहे हैं। अब क्या होता है, ऑल ऑफ ए सडन जब वो कुछ शो देख रहा है या कहीं पे भी जाता है कुछ, या कुछ मतलब यूट्यूब भी देख रहा है या कुछ भी अपने सोशल मीडिया को, या कहीं फिजिकली भी कहीं जा रहा है, ही सडनली गेट्स द आइडिया टू क्रिएट कॉफ़ी पॉप्सिकल्स एंड चिल कॉफ़ी मॉकटेल। उसको एक आइडिया मिल गया। अब क्या करता है, ही टेस्ट द आइडिया। अब इसने आइडिया यहाँ से ले लिया कॉफ़ी शो से, है ना। अब उसने क्या किया, ही टेस्ट करता उस आइडिया को विद स्मॉल बैच कस्टमर, कम क्वांटिटी में कम लोगों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, और क्या देखता है, अगर कस्टमर्स को लाइक करते हैं तो क्या होगा, उसकी सेल्स क्या होती है, एकदम से बढ़नी शुरू हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें हम क्या करते हैं, कैसे हम लोग जो है एक नए तरीके से क्रिएटिवली हम सोचते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। स्ट्रेंथ्स क्या है, एनकरेजिंग इनोवेशन, नए तरीके से सोचते हैं अपने आप, नए रंग से कैसे हम इस चीज़ को से बाहर निकल सकते हैं। एंड लिमिटेशंस के मे टेक टाइम, ऑब्वियसली टाइम भी लगेगा, और अनसर्टेनिटी होती है कि पता नहीं, जैसे हमने एग्जांपल किया कि उसने पॉप्सिकल्स का लिया, है ना, चिल्ड कॉफ़ी मॉकटेल्स के उसने बात की, मान लीजिए उसने वो ट्राई की कुछ लोगों के ऊपर, कुछ लोगों ने ठीक है उसको लाइक किया और उसकी सेल बढ़ गई। कई बार नहीं लोग लाइक करते तो सेल्स और ज़्यादा नीचे चली जाती हैं। फिर रूम yet on Jago normative model, leaders decide how much to involve others in making a decision depending on the situation। ये कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मॉडल, पर इसमें फिर भी हमारे को ये मालूम होना चाहिए इसमें क्या होता है कि लीडर डिसाइड करते हैं कि कैसे हम बाकी लोगों को इन्वॉल्व करें एक डिसीजन को लेने में। अब क्या है, डिसीजन का स्टाइल क्या होगा, एक तो होगा ऑटोक्रेटिक, A1 A2, यानी लीडर जो होते हैं उस चीज़ को मान लो अकेले ही डिसाइड करते हैं। फिर कंसल्टेटिव, नाम से मालूम होता है जो लीडर होगा वो कंसल्ट करेगा ग्रुप से, इंडिविजुअल्स को बीच में लेके आकर, देन वो डिसाइड करेगा। फिर क्या है, ग्रुप डिसाइड्स टुगेदर। इसका आपको बस ये टर्म मालूम होना चाहिए कि ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या है, जहाँ पे अकेला A1 by A2, जहाँ पे जो है लीडर अकेला है, ठीक है। अगर C1 C2 है यानी वो कंसल्ट कर रहा है, C का मतलब, है ना। अगर G2 है तो इसका मतलब क्या है, वहाँ पे ग्रुप भी आ गया है, यानी ग्रुप अब मिलकर जो है सबके साथ मिलकर फिर वो डिसीजन ले रहा है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए टर्म्स जो हैं क्या है। एग्जाम्पल, इन एन हॉस्पिटल एमरजेंसी, ऑटोक्रेटिक का मतलब क्या, चीफ सर्जन डिसाइड ट्रीटमेंट पर अपने आप, ठीक है। A1 का मतलब क्या होगा, जैसे मैंने ऊपर के ऑटोक्रेटिक, जिसमें चीफ सर्जन जो होगा वही डिसीजन लेगा ट्रीटमेंट का। कंसल्टेटिव में क्या होगा, वो सीनियर डॉक्टर से ही बात करेगा, देन डिसाइड। ग्रुप का मतलब क्या है, होल टीम डिस्कसेस एंड वोट्स, कि हमें कैसे करना है, लीडर लेगा या बाकी लोग भी, सीनियर डॉक्टर्स भी, उनका भी डिसीजन माना जाएगा। स्ट्रेंथ्स क्या होगी, मैचेस डिसीजन स्टाइल टू सिचुएशन, है ना। फिर लिमिटेशन में क्या हो जाएगा, रिक्वायर्स लीडर टू जज करेक्टली। डुअल प्रोसेस में क्या होता है, कानीमैन एंड वर्स्की का मॉडल है। इसमें क्या है, देयर टू कॉग्निटिव सिस्टम्स फॉर डिसीजन मेकिंग। सिस्टम 1 में क्या होता है, फास्ट है, ऑटोमेटिक है एंड इंट्यूटिव है, जिसमें हमने कहा अपने हमारी इंट्यूशन होती है अपने एक्सपीरियंस के बेस पे फास्ट है। सिस्टम 2 क्या कहता है, स्लो है, डेलिब्रेट एंड लॉजिकल है, हमें सोचना पड़ता है। एग्जाम्पल, चूजिंग फूड एट ए रेस्टोरेंट। सिस्टम 1 क्या कहता है, ऑर्डर योर यूजुअल डिश विदाउट थिंकिंग, हम गए और अपना बिना कुछ सोचे हमने ऑर्डर कर दिया। सिस्टम 2 क्या कहता है, पहले मेन्यू ठीक से पढ़ेंगे केयरफुली, कंपेयर करेंगे उसकी न्यूट्रिशन कितना है, कितनी कैलोरीज है, उसकी प्राइस हम कंपेयर करेंगे, देन चूज तब हम करेंगे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ्स क्या होता है, एक्सप्लेन बोथ क्विक एंड स्लो डिसीजन, ठीक है, क्विक भी हो सकता है और स्लो भी हो सकता है। लिमिटेशंस क्या है, डज नॉट प्रेस्क्राइब ए फिक्स मेथड, जस्ट एक्सप्लेन प्रोसेसेस। कोई हमें पता नहीं कि हम क्या सिस्टम 1 करेंगे सिस्टम 2 करेंगे, क्योंकि हम बात करें डुअल प्रोसेस की, दो प्रोसेस हैं। 1 जिसमें फास्ट है, बिना कुछ सोचे समझे एक रेस्टोरेंट में गए कि भैया वहाँ पे ये चीज़ पैक कर दो, ज़्यादा हमने सोचा ही नहीं, मेन्यू नहीं देखा, उसके रेट नहीं देखे, जो हमें खाना है हमने उसको ऑर्डर दिया, हमने पैक करवा लिया, हमने खा लिया, ठीक है। सिस्टम 2 क्या कहता है, हम वहाँ पे गए, भैया जरा मेन्यू दिखाना है, एक चीज़ को हम कंपेयर करेंगे, है ना, उसकी कैलोरीज देखेंगे कि अगर मैं ये लूँ तो क्या वो क्या है, उसका कैलोरी इंटेक कितना है, जो भी है हर चीज़ में हम बड़ा स्लो प्रोसेस है जिसमें हर चीज़ को हम कंपेयर करते हैं, प्राइस करते हैं, ओनली देन वी डिसाइड। फिर डिसीजन फील्ड थ्योरी, DFT बोलते हैं इसको। कोर आइडिया क्या है इसमें कि डिसीजन मेकिंग इज अ डायनामिक प्रोसेस, प्रेफरेंसेस चेंज ओवर टाइम एज यू थिंक मोर एंड गैदर न्यू इन्फॉर्मेशन। हमारी जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाती है, जैसे हम ज़्यादा सोचते हैं और उसके बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। चूजिंग ए हॉलीडे डेस्टिनेशन, है ना, सबसे पहले हमने क्या सोचा
कि जितना हम एक्सप्लोर करते हैं तो हमारी चॉइस डिफरेंट। तो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमन है ये डिसीजन फील्ड थ्योरी कि सबसे पहले हम क्या चाहते हैं, अपनी छुट्टियों में हॉलीडे डेस्टिनेशन हमारा क्या गोवा है। अब हमने अपने दोस्तों से बात की, हमने सोचा हम केरला चलते हैं। फिर हमने फ़्लाइट की कॉस्ट देखी, होटल्स देखे, फिर हमने सोचा नहीं नहीं हम क्या करते हैं, हिमाचल चलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम कहीं ना कहीं डायनामिकली इसको सोचते रहते हैं। डिसीजन हमारा क्या होता है, जो हमारे जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज होती रहती हैं ओवर टाइम, जैसे हम उसके ऊपर एज वी थिंक मोर एंड गेट द न्यू इन्फॉर्मेशन। स्ट्रेंथ्स क्या है, रियलिस्टिक है फॉर कॉम्प्लेक्स डिसीजन, ठीक है। लिमिटेशन क्या है, हार्ड टू अप्लाई इन अर्जेंट सिचुएशन। कई बार जो अर्जेंटली हमारे को डिसीजन लेना होता है वहाँ पे नहीं ले पाते, क्यों? क्योंकि हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, ऐसे मेरा इंटरेस्ट तो यहाँ पे, लेकिन उसने बताया ये है, उसने बताया ये, सबसे करके फिर हमने जब देखा MMT की साइट पे देखा या हमने खुद एक्सप्लोर किया तो फ़्लाइट की हमें टिकट महंगी लग रही हैं, हमें होटल्स महंगे लग रहे हैं, है ना, या सीज़न का है, वेदर का है ना, कहीं बारिश हो रही है, कहीं कुछ भी, सो मैनी सिचुएशन है ना, जो विच आर नॉट इन आवर हैंड्स। तो इस टाइप से जितने ज़्यादा उसके बारे में इंफॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते जाएंगे उतना हमारा क्या होगा, प्रेफरेंसेस हैं हमारी वो चेंज हो जाती हैं। हमारा जो हॉलीडे डेस्टिनेशन है, पहले हमारा गोवा था, अब कहाँ हम आ गए, हिमाचल में आ गए। तो इसलिए वो कहते हैं कई बार आपको अर्जेंटली कहीं डिसीजन लेना होता है, वहाँ पे हम इसको नहीं ले पाते। तो इस टाइप से आप देखिए कि हमने डिफरेंट तरीके इसके बारे में पढ़ा कि कौन कौन से मॉडल्स हैं। आपको इन मॉडल्स के नाम मालूम होने चाहिए, किसने दिए और क्या है उसका जिस्ट में। इस टाइप से जैसे हमने डिसीजन मेकिंग की टाइप्स हमने करी कि कितनी तरह की है आपको हर एक का, क्योंकि आपका जो सिलेबस है ओनली हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। सिलेबस में पहले डिसीजन मेकिंग था जिसको हमने यहाँ पे कवर कर लिया, फिर उसकी टाइप्स थी वो हमने यहाँ पे कर लिया, मॉडल जैसे हमने अभी लास्ट में कर लिए। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। जल्दी ही आपका ये जो यूनिट है ये ख़त्म हो जाएगा। जैसे ही हम इसको यूनिट को फिनिश करते हैं, आई विल मेक वन सिंगल वीडियो आफ्टर मर्जिंग एटलीस्ट जो है होल यूनिट वीडियो, दो में भी इट मे बी 12, 13 और 14, आई एम नॉट काउंटेड सो फॉर। तो जैसा भी होगा ताकि आप अपने सिंगल विजिट के अंदर पूरे यूनिट को एंजॉय कर सकें। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल, काइंडली subscribe and share the channel maximum so that maximum students may get be benefited from this free YouTube channel। और कोई कमेंट है, कोई चैप्टर आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा कंसेप्ट है, आप उसको चैट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।